हेलो एवरीवन। आज के डिजिटल लॉजिक के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे किसी तरह से हम लोग जो लॉजिक सर्किट होता है या फिर बोला जाए कोई भी हमारे पास हम लोगों ने कोई भी किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को रियलाइजेशन कराने के बाद जो सर्किट क्रिएट किया है उसको हम लोग कैसे केवल नैंड गेट से क्रिएट कर सकते हैं, यानी हाउ टू इम्प्लीमेंट एनी बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग द नैंड गेट्स ओनली। वैसे इसके ऊपर एक वीडियो मैं पहले आपके सामने लेके आ चुका हूं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। डिजिटल लॉजिक की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर वो हम लोगों ने डाल रखा है, जस्ट इससे पहले वो वीडियो होगा। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इससे भी पहले अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो पीजीटी टीजीटी की जिसके अंदर केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस शामिल है, साथ में यूजीसी नेट एग्जाम और सेट एग्जाम और गेट एग्जाम से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, इंफॉर्मेशन है, इस YouTube चैनल पर आपके सामने लेके आते रहते हैं। और इनसे रिलेटेड कोर्सेज जो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, तो इन कोर्सेज में एनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। साथ में बहुत सारे ऐसे पीडीएफ्स होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। वो सारे पीडीएफ हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पर समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल भी अगर अभी तक आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग इन 3 क्वेश्चंस को करेंगे। अब देखिए, ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं हमारे बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। तो इनसे पहले हम लोग इन बुलियन एक्सप्रेशन का रियलाइजेशन करेंगे, यानी यहां से इसको हम लोग लॉजिक सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, देन हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग इन क्वेश्चन को डायरेक्ट डी मॉर्गन थ्योरम लगाकर कैसे नैंड गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है, y इज इक्वल्स टू ए बार बी प्लस सी बार, इसको देखते हैं। तो इसको चाहो तो इसको मैं दोनों तरह से करूंगा। हर क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका डायरेक्ट अगर रियलाइजेशन बनाएं तो क्या बनेगा ये भी हम लोग देखेंगे। बट अगर हम लोग डायरेक्ट इसे डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करके करते हैं तो क्या करेंगे, जरा इस क्वेश्चन पर डी मॉर्गन थ्योरम लगाते हैं। तो डी मॉर्गन थ्योरम देखें, अगर हम लोग y इज इक्वल्स टू होगा ए बार बी प्लस सी बार, अगर हम लोग डायरेक्ट इसके ऊपर डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो क्या से होगा, अगर आप देखें तो डबल बार हम लोग कर देंगे इसके अंदर। ओके, तो अब ये जो है लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको पता है कि डबल कॉम्प्लीमेंट अगर होता है तो सिंपल वही आउटपुट आता है हमारा। तो यहां पर अगर देखें तो ये जो एक्सप्रेशन है, इसको अगर देखिए तो ये एक्सप्रेशन हमारा एक तरीके से ए प्लस बी का बार को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार लिख सकते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ओके, तो कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा ए बार इस तरीके से, डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखिए यहां पर जो है ये आपका क्या आएगा, तो यहां पर अगर हम लोग देखें इसे तो ये हो जाएगा सी बार और इस पूरे का कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली हमारे पास आ जाएगा ए बार इस तरीके से हमारे पास यहां पर आ जाएगा। अब आप देखिए तो ए के साथ एक नैंड गेट लग जाएगा, देन होल के साथ ए बार बी का होल जो है ये एक नैंड गेट होगा और कंप्लीट एक नैंड गेट से कनेक्ट हो जाएगा। तो हमको 3 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। यहां से मुझे ये दिख रहा है, डी मॉर्गन थ्योरम से इसको मैंने कर दिया। अब बस कुछ नहीं है, अब इसको डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। बट अगर मुझे सिंपल डायरेक्ट इस सर्किट को बनाना होता और वहां से मुझे
नैंड गेट में कन्वर्ट करना होता तो कैसे करता? तो देखिए इसको मैं डायरेक्ट जो है आपके लिए इसका इसको हम लोग बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने इस तरीके से हम लोग इसे क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। ये हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास हम लोगों ने क्रिएट किया। ओके, अब देखिए ये हम लोगों ने पूरा लॉजिक सर्किट बनाया इससे। अभी मैंने नैंड गेट का यूज नहीं किया है। अब देखिए ये तो मैंने सॉल्व कर दिया डी मॉर्गन थ्योरम से। अगर अब आपके पास ये लॉजिक सर्किट होता, अब डायरेक्ट आपको लिखना होता तो कैसे करते? बहुत ईजी है। इसको क्या करता मैं, यहां पर एक नॉट लगाता। ओके, यहां पे मैं नॉट लगाता और यहां पे अगर नॉट लगाता तो ये तो डायरेक्ट हमारे पास एक तरीके से ये जो है ये पूरा सर्किट हमारा नैंड गेट में कन्वर्ट हो गया। ये पहले बताया मैंने आपको, डी मॉर्गन थ्योरम वाला लेक्चर जो मैंने बताया था उसको जरा देख लेना। ये कैसे हमारा होता है ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, हर वीडियो में दोबारा से रिपीट करना अच्छा लगता नहीं है। तो अब देखिए ये तो नैंड गेट हो गया। अब इस नॉट की जगह हमने डिस्कस किया था अगर केवल एक ही हमारा पास इनपुट है और वो इन्वर्टेड है, तो अगर मैं डायरेक्ट उसे नैंड गेट से पास करूंगा तो मेरा नैंड गेट एज अ इन्वर्टर काम करेगा। ओके, तो इसको मैं डायरेक्ट एक तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूं। अब ये तो मेरा नैंड गेट हो गया, एक एक नैंड गेट ये हो गया, एक नैंड गेट ये हो गया, और जो सी है ये एक तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से यहां पर सिंपली सी हो जाएगा। ओके, तो इसको आप शो कर सकते हैं इस तरीके से। यहां पर ये अब जो है आपका डायरेक्ट सी हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास एक नैंड गेट हो गया, ये नैंड गेट हो गया। यहां पर एक नैंड गेट ये हो जाएगा आपके पास, ये सी हो जाएगा। ये अब ये जो एक है हमारा, इसको हमें डायरेक्ट जो है नैंड गेट से पास करना पड़ेगा। तो एक नैंड गेट हम लोग यहां बनाएंगे, ये नैंड गेट हो गया हमारा। ओके, और इससे हम लोग केवल एक ही इनपुट पास करेंगे, दैट इज योर ए, दैट इज योर ए। तो ये देखिए आपके पास तीन नैंड गेट से ये क्रिएट हो गया जो हम लोगों ने क्रिएट किया था। तो ये जो होल है ए बार, दैट इज योर ए बार, बी जो बी है इसको पूरे को कॉम्प्लीमेंट हमने नैंड गेट से पास किया। ओके, देन सी को पास किया एक और नैंड गेट के साथ इन पूरे इसके रिजल्टेंट को। तो यहां से जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो मेरा ये निकल कर आएगा। तो यहां पर हमें तीन नैंड गेट लगेंगे, यहां पर थ्री नैंड गेट्स हमें लगेंगे, और इसे हम लोग डायरेक्ट डी मॉर्गन थ्योरम से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम लोग जो है सर्किट से भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा? ओके, इसको रब कर देता हूं क्योंकि मेरे को सेकंड क्वेश्चन करना होगा। ओके, चलिए, तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां पर थोड़ा स्पेस की वजह से मैं रब करता हुआ जा रहा हूं, और आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर करके इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगेन हम लोग जो है यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम लगाते हैं, इसका सर्किट भी बनाएंगे। डोंट वरी, हर क्वेश्चन को सर्किट से भी करेंगे, उसके रियलाइजेशन से, और साथ में डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे भी। तो y इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी सी, यहां पर ये आ जाएगा, डी मॉर्गन थ्योरम लगाते हैं। चलिए, तो ये तो हो जाएगा y ए कॉम्प्लीमेंट्री, ये डबल बार हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एक तरीके से बी सी। ओके, और होल, अब ये जो है आपका कंप्लीट होल हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप देखें यहां पर तो इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं ए इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम लोग। ओके,
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर मैंने ए इस तरीके से पास किया है। अब यहां पर मेरे को कितने नैंड गेट लगेंगे? मेरे को यहां पे केवल 2 नैंड गेट लगेंगे, आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं डायरेक्ट उसको सर्किट भी बनाऊंगा तो यहां पर डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करने के बाद इस एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए ए बार प्लस बी सी, ओके, ए बार प्लस बी सी यहां पे मानेंगे, अगर इसे ए माने और इसे बी माने तो ये हो जाएगा ए डबल बार। देखिए यहां पर इस तरीके से ए डबल बार डॉट, क्योंकि ये हमारे पास होता है ए प्लस बी का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ए बार बी इस तरीके से हो सकता है, तो इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। ओके, तो यहां से हम लोग ए डॉट बी सी का बार लिखेंगे। तो यहां से अगर हम लोग बनाना चाहें इसको तो डायरेक्ट आप इसको बना सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ही डायरेक्ट इसको लिख देता हूं। तो अगर हम लोग देखें तो हमें 2 नैंड गेट लगेंगे। एक नैंड गेट लगेगा बी और सी को कनेक्ट करने के लिए, बी और सी को कनेक्ट करने के लिए, और उसका जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है हम लोग एक और नैंड गेट से पास करेंगे इस तरीके से, और हमारा ए डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा और एक हमारा इनपुट यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ से बन जाएगा। क्लियर है? ये यहाँ पे आ गया। अब काफी सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर डी मॉर्गन थ्योरम तो लगा के कर देंगे, बट डायरेक्ट बताइए, थोड़ा फास्ट करने वाला। ठीक है भाई, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं इसको। तो अगर आप देखें, अगर हम इसको लिख सकते हैं, ए बार को नॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर देखें तो आपने क्या किया, बी सी के लिए आपने यहां पर एक बी बनाया और एक सी बनाया। उसके रिजल्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, और में हमें ऐड करना है। दिस इज योर और, ये ए बार है तो यहां पर एक इस तरीके से ये लग जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए जैसे पहले करते हुए आ रहे थे, यहां पे नॉट लगा देते हैं। तो यहां पे नॉट लगाएंगे तो यहां पे भी नॉट लगेगा, और यहां पे नॉट लगाएंगे तो यहां पर भी नॉट लगेगा। नॉट का मतलब है यहां पर एक तरीके से इसे खत्म कर देंगे हम लोग, यहां पर इसे खत्म कर देंगे। ओके, तो ये हो गया। अब ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? ये आपका डायरेक्ट जो है नैंड गेट में कन्वर्ट हो गया। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी इस सर्किट को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपका एक्सप्रेशन ज्यादा लेंथी नहीं है तो हमें जरूरत नहीं है कि हम उसको डी मॉर्गन में कन्वर्ट करें, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है हमें। हम लोग चाहे तो इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। 2 नैंड गेट में कन्वर्ट कर दिया, सेम वही बन गया हमारे पास। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। आई होप आपको सारा क्लियर हो रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखें अगर हम लोग, तो y इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार इस तरीके से है, और ये सी बार है। डबल कॉम्प्लीमेंट्री कर देते हैं इसको, डबल करके इस तरीके से अगर आप करोगे। पहले हम लोग नीचे वाले बार को देखते हैं, तो यहां पे प्लस आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा एक तरीके से यहां पर अगर हम लोग देखें तो ए बार ये हो जाएगा इस पूरे का, यहां पर सी की जगह पर प्लस सी बार आ जाएगा और होल इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूं आसानी से। कैसे? क्योंकि मुझे पता है a प्लस बी का होल अगर मैं करूं तो यहां पर अगर हम लोग देखें a प्लस बी तो क्या होता है, a बार डॉट बी बार होता है। ओके, तो ये कंप्लीट जो है आप लिख सकते हैं a बार बार प्लस बी बार, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं।
ओके, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखें अगर डबल बार है तो हम इसे सिंगल इस तरीके से लिख देंगे। ओके, अब दोनों को फिर से अगेन करके देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी का होल सी बार। तो अगेन ये हमारे पास ये हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो y आएगा हमारे पास लास्ट में निकलकर y हमारे पास रिजल्टेंट आएगा इस तरीके से। ओके, ये हमारे पास रिजल्टेंट आया है। अब देखिए यहां पर अगर देखें तो एक नैंड गेट है। अब हमें लग रहा है कि यहां पे केवल एक नैंड गेट है, जो कि गलत है। कैसे? एक नैंड गेट नहीं है, यहां पर 3 नैंड गेट है। ओके, कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने क्या किया, पहले ए और बी को आपने कनेक्ट किया, ए और बी को कनेक्ट किया, ओके। अब इनका जो रिजल्टेंट है कहां पर जा रहा है, सी के साथ ऐड हो रहा है, सी के साथ कनेक्ट हो रहा है। ओके, अब आपको ये लग रहा है कि ये हमारे पास हो गया, नहीं, हमें तो केवल नैंड गेट का यूज करना है। यहां पे तो एंड गेट है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, केवल इसे डायरेक्ट हमें एक नैंड गेट, इसे नैंड गेट में कन्वर्ट करिए और इसके आगे एक नैंड गेट और कनेक्ट कर दीजिए। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमने अपने आउटपुट के आगे सेम एक नैंड गेट लगा दिया, तो हमारा जो जो भी आंसर था वो इन्वर्टेड हो गया। हमारा जो भी आंसर था वो इन्वर्टेड हो गया। तो यहां पे जो आंसर मिलेगा हमें, वो मिलेगा ए बार, ये वो मिलेगा इस तरीके से मिलेगा हमें, इस तरीके से मिलेगा। ओके, अब इसके आगे मैं अगर इन्वर्टर लगा दूंगा, इट मींस दैट कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो आंसर मेरा ये यहां से यहां पे ये इस तरीके से हट जाएगा, तो मेरे को यही रिजल्टेंट मेरे को मिलेगा। ओके, तो क्योंकि हमें यहां पर एंड गेट है और हमें एंड गेट नहीं चाहिए, हमें नैंड गेट चाहिए, तो जो हमारा एंड गेट हमें मिल रहा था उसके आगे एक और, इसे नैंड गेट में कन्वर्ट कर लो और उसके आगे एक और नैंड गेट बना दो, तो आंसर जो होगा हमारा इन्वर्टेड हो जाएगा, ये पूरे का इन्वर्टेड हो जाएगा, तो ये हमारे पास वही आउटपुट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, इजी है, बट थोड़ा सा लॉजिक है, और आप चाहो तो डायरेक्ट आप किसी भी मेथड को अप्लाई करके इन्हें कर सकते हो, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है, बट थोड़ा सा आपको इसमें प्रैक्टिस करते हुए जाना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। अब काफी सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने इसे तो किया ही नहीं डायरेक्ट, तो देखिए ये भी इजी है, आप चाहो तो इसे कर सकते हो। यहां पे देखिए, यहां पे एक और गेट आ जाएगा, ये और गेट ए इन्वर्टेड और बी इन्वर्टेड होगा, तो अगर आप और गेट को बनाओगे तो ये सिंपली नैंड गेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कुल मिलाकर ये फिर से वही एक्सप्रेशन हो जाएगा और इसके आगे आपको 2 नैंड गेट लगाने होंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स, और कोशिश मैंने की है बहुत इजी मेथड से समझाने के लिए, बट स्टिल अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना हमारे, जिसमें आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दे रखा है भाई, व्हाट्सएप पे भी आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैं आपको खुद पर्सनल रिप्लाई करूंगा। और हमारे कोर्सेज के लिए, अब देखिए कोर्सेज हम लोगों ने टीजीटी पीजीटी के, जिसमें एनवीएस केवीएस डीएसएसबी ईएमआरएस शामिल है, साथ में यूजीसी नेट कोर्स और सेट एग्जाम के कोर्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। इन कोर्सेज में कैसे इनरोल करना है, इसके लिए व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, क्योंकि इसके लिए हम लोग खुद पर्सनल ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप कैसे भी अपने एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और इसके लिए अंदर खुद मैं आपकी सारी क्लासेस को मैं खुद आपके सामने लेकर आता हूं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट आज के सेशन के अंदर। और अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। ओके, थैंक